जय हिंद। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। रेलवे ग्रुप डी के संदर्भ में वर्तमान परिस्थिति देखा जाए तो 2019 वाली जो वैकेंसी थी, अभी बहुत बोर्ड में वेरिफिकेशन दोबारा से चल रहा है। कट ऑफ को कम करके भी बुलाया जा रहा है। एक बार वेरिफिकेशन पूरा हो गया है, बहुत बोर्ड में पैनल लिस्ट जारी कर दिया गया है। लेकिन एक समस्याएं अभी जिसको लेकर के सबसे ज़्यादा बच्चे लगातार हमको कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं, वो है B2 और C1 मेडिकल वाले बच्चों की व्यथा। B2 और C1 मेडिकल वाले बच्चों में जनरली जिन बच्चों को भी CB है यानी कलर ब्लाइंडनेस है, तो वैसे जिन बच्चों को आगे रेलवे की तैयारी करना है वो भी इसकी जांच एक बार ज़रूर करा लें अगर आप तैयारी करते हैं तो। नहीं तो जो परिस्थितियां, जो परेशानियां अभी इन बच्चों के साथ हुई है, आप भी सफ़र कर सकते हैं आगे चल करके। लेकिन इशू ये नहीं है। इशू ये है कि चूँकि CB वाले बच्चों को जनरली B2 और C1 मेडिकल कंसिडर्ड किया जाता है, और B2 और C1 मेडिकल और भी कारणों से बच्चों को मिलती है, लेकिन मुख्य कारण एक उसमें से ये भी है CB वाले बच्चों का जो इशू है। तो उसमें दिखाया गया है कि ग्रुप डी में B2 और C1 मेडिकल स्टैंडर्ड वाले के लिए पोस्ट है उसमें, और ठीक ठाक पोस्ट है। चूँकि B2 और C1 मेडिकल वाले बच्चों की संख्या भी बनिस्पत कम ही होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 10% बच्चों की संख्या होगी। मैक्सिमम बच्चे तो A1, A2 और B1 स्टैंडर्ड के बच्चे होंगे। तो अब सवाल ये होता है कि रेलवे जैसे ग्रुप डी हो या दूसरे पोस्ट भी हों जहाँ पर एक से अधिक पोस्ट की बातें आती है, वहाँ एक पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस जारी करती है, और पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस के अंतर्गत ही अकॉर्डिंग टू मेरिट आगे चल करके वो पोस्ट आपका होल्ड होता है। अगर बहुत अच्छा मार्क्स आया तो पहला प्रेफरेंस मिलेगा, नहीं तो दूसरे प्रेफरेंस पर विचार किया जाएगा, तीसरे पर, लास्ट प्रेफरेंस तक विचार किया जाएगा आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग। फाइनल जिस समय आपका फाइनल मेरिट बनता है तो उसकी बात हम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ दिक्कत ये है कि चूँकि जो B2 और C1 मेडिकल स्टैंडर्ड वाले पोस्ट हैं ग्रुप डी में, वो अच्छे पोस्ट में से एक हैं। हॉस्पिटल अटेंडेंट है और इस तरह के कई सारे पोस्ट हैं। B2 और C1 मेडिकल स्टैंडर्ड वाले पोस्ट का वर्क का नेचर थोड़ा सूटेबल है, इजी प्रोसेस है, आसान वर्क उसको माना जाता है बनिस्पत जो अन्य ट्रैकमैन, गैंगमैन से अगर रिलेट करेंगे तो वैसी परिस्थिति में मैक्सिमम बच्चे जो थोड़ा भी जानकारी इस संदर्भ में रखते हैं तो पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस के वक्त B2 और C1 मेडिकल को ही पहला प्रेफरेंस में डालते हैं। तो अब सवाल है कि अगर मैक्सिमम बच्चे B2 और C1 मेडिकल स्टैंडर्ड के पोस्ट को पहला प्रेफरेंस में देंगे तो निश्चित रूप से अगर ओवरऑल की बात की जाए तो मेरिट बनाते वक्त जिन बच्चों का ज़्यादा मार्क्स होगा तो उनको B2 और C1 मेडिकल वाले पोस्ट पहले होल्ड हो जाएगा, चाहे आप A1, A2 या B1 मेडिकल स्टैंडर्ड से ही रिलेट आप क्यों ना हो, आप B2 और C1 मेडिकल वाले पोस्ट को आप ले लीजिएगा। तो ऐसी परिस्थिति में जो एक्चुअल कैंडिडेट हैं जिनका B2 और C1 मेडिकल है, CB वाले जो कैंडिडेट हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो उचित न्याय यहाँ पर नहीं होता है। यहाँ पर रेलवे यही हवाला देती है कि जो रूल है रेलवे का उसको हम फॉलो कर रहे हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड आपको यही बात बोलेगी, लेकिन सवाल ये है कि रूल बनाने वाले जो रेलवे भर्ती बोर्ड से संबंधित अधिकारी हैं, चेयरमैन है या रेल मंत्रालय है, उनको इस बात पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए कि B2 और C1 मेडिकल वाले बच्चों के लिए अलग से पोस्ट हम पहले ही डिसाइड कर दें कि जो B2 और C1 मेडिकल स्टैंडर्ड वाले बच्चे हैं वो पोस्ट सिर्फ उन्हीं बच्चों को मिले, बाकी A2, A1 और B1 स्टैंडर्ड वाले बच्चे को, A3 स्टैंडर्ड वाले बच्चे को नहीं मिले। तभी जा कर के अगर वास्तविक रूप से देखा जाए तो CB वाले कैंडिडेट वाले जो बच्चे हैं तो उनको लाभ इसका मिल पाएगा, और नहीं तो इन बच्चों के साथ परेशानी बनी रहेगी। और जिस तरीके से अभी आप देख रहे हैं सारे रेलवे भर्ती बोर्ड में B2 और C1 मेडिकल वाले बच्चे पैनल से अभी बाहर हो रहे हैं या बाहर कर दिया गया है। कारण लास्टली यही है इसका, और रेलवे अपने रूल को फॉलो कर रही है और उसी रूल के अंतर्गत वो ऐसा कर रही है।
लेकिन यहाँ पर रेलवे भर्ती रेल मंत्रालय को इस पे सोचने की ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं रूल में बदलाव करने की ज़रूरत है, नियम में बदलाव करने की ज़रूरत है, जिससे इन बच्चों को राहत मिल पाए। तो तमाम वैसे बच्चे जो B2 और C1 मेडिकल स्टैंडर्ड रहते हुए पैनल से बाहर आए हैं, तो वो अपनी बात को संबंधित अधिकारी या संबंधित महकमे तक कैसे पहुंचाएंगे, इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करने की ज़रूरत है। क्योंकि आप रेलवे भर्ती बोर्ड में अगर बात करेंगे, वो इसके लिए कुछ भी आपको नहीं करेंगे, सीधा वो आपको नियम का हवाला देंगे। इसलिए जो नियम बनाती है तो वहाँ पर आपको पहुँचना पड़ेगा और वहाँ पर अपनी बात को रखना पड़ेगा, पहुँचाना पड़ेगा। यानी कि रेल मंत्रालय, रेलवे भर्ती बोर्ड, दिल्ली जो रेल मुख्यालय है, वहाँ पर अगर आप अपनी बात को अच्छे तरीके से रख पाएंगे तो मेरे ख्याल से वो इस पर विचार कर सकती है। और मैं भी कि इसको गंभीरतापूर्वक नहीं लिए है अभी तक, लेकिन अगर इतने सारे बच्चे, हज़ारों बच्चे हैं अभी जो सफ़र कर रहे हैं, अगर सही तरीके से आप वहाँ पर बात रखेंगे तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव साहब अच्छे व्यक्तियों में से एक है, अच्छे मंत्री में से एक है, और हमको लगता है कि सॉफ्ट तरीके से इस पर विचार कर सकती है अगर सही तरीके से आप अपनी बात को वहाँ पहुँचा पाएँ। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर B2 और C1 कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं, अगर इस परेशानियों से आप जूझ रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर आप शेयर करें। और एक बहुत सारे बच्चे इससे रिलेटेड ग्रुप भी बनाए हुए हैं, लगातार हमको मैसेज कर रहे हैं, लगातार हमको व्हाट्सअप कर रहे हैं, लगातार बातें हो रही है। तो स्वाभाविक है कि जब बच्चे हमसे बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक दबाव सा हमको भी महसूस होता है, और उस मर्म या पीड़ा को हम समझने की कोशिश करते हैं और समझ पाते हैं कि लगातार 4 साल 5 साल से लगातार बच्चे तैयारी किए हैं और लास्ट मोमेंट में अगर इस तरह की बातें हो रही है तो कहीं ना कहीं परेशानी वाली बातें हैं। तो मेरा कहना है कि कमेंट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर शेयर करें और उसका एक ग्रुप बना करके आप व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, या अधिक बच्चे हैं तो टेलीग्राम पर आप ग्रुप बना लें, और आपस में एकजुट होकर के अब आप विचार करें कि संबंधित मंत्रालय तक आपकी बातें कैसे पहुंचेगी, बिल्कुल अहिंसात्मक तरीके से, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से। क्योंकि ऐसे जब आपस में यूनाइट आप नहीं रहेंगे तो निश्चित रूप से आपकी बातें नहीं सुनी जाएगी और इस पर विचार नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आप एकत्रित होकर के अगर शांतिपूर्ण तरीके से धरने पर ही बैठ जाते हैं, या अपनी बातों को रखने का प्रयास करते हैं, या मीडिया को बुला करके भी लगातार इससे रिलेटेड इंटरव्यू या उस तरह का कोई अभियान इस तरह का चलाते हैं, तो मेरे ख्याल से तो आपकी बातें सुनी जा सकती है। इसलिए कैसे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को वहाँ तक पहुँचाएंगे, तो आपस में आप लोग विचार कर लें। चूँकि हम शिक्षक हैं, हमेशा बेहतर राह दिखाना हमारा कर्तव्य है और बड़ा हर्टली हम आपसे जुड़े हुए होते हैं। तो इसलिए इस तरह का वीडियो बना करके, चूँकि बच्चों का काफ़ी प्रेशर था, लगातार हमसे बात कर रहे थे, तो हमको इस तरह का वीडियो बनाना पड़ा और इस बात को हम समझ पाए। तो इसलिए तमाम स्टूडेंट से आग्रह होगा कि आपस में एकजुट होकर के विचार करके आप प्रयास करें कि कैसे इस मुहिम को आप आगे बढ़ाएंगे और कैसे अपनी बातों को अच्छे तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से रेल मंत्रालय तक पहुंचाएंगे। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। बाकी और इस तरह के इशू को लेकर बहुत बच्चों को अलग भी परेशानियां हैं। अभी सिकंदराबाद बोर्ड के एक बच्चे हमको फ़ोन किए कि सर EWS कैंडिडेट हम हैं और जनरल से 1-2 मार्क्स ही कट ऑफ से हमारा अधिक था, तो जनरल में हमारा काउंट किया गया था, लेकिन कट ऑफ के दायरे में नहीं आने के कारण हमको दोबारा से EWS में डाल दिया गया और EWS के लगभग 50 से 60 बच्चों को उस रेंज से बाहर कर दिया गया है, उस पैनल से बाहर कर दिया गया है। तो रेलवे के बहुत सारे इशू को हम अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि प्रॉब्लम कहाँ कहाँ हो रही है, और अगर वो नियम कानून अपना पूरा क्लियर करके रेलवे जारी करती है, बनाती है या बताती है, तो अधिकतम बच्चों में संतुष्टि हो पाएगी। नहीं तो कहीं ना कहीं बच्चे इसको लेकर के वापो की स्थिति में बने हुए हैं कि आखिर हमारे साथ हो क्या रहा है। तो आप देख लीजिए कैसे क्या करना है। बाकी तो जैसा विचार करिएगा, जैसा बोलिएगा, हमेशा हम आपके साथ में हैं और रहेंगे। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।